बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में सत्ता का खेल भी निराला है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग बदहाल है। स्वास्थ्य मंत्री अपनी बात करते हैं, उनके विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कुछ अपनी बात करते हैं। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे चुनाव के दौरान, और सम्मान समारोह से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है। जब बिहार में चमकी बुखार था, बच्चे मर रहे थे, तो वो सभा समारोह में अपना सम्मानित हो रहे थे। कोरोना के वक्त भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। कहा जा सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं, विभाग के सब प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कुछ और बोल रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH, उनके डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर एक अपील की थी। एक अपील एक तरह से कहा जा सकता है उसे, जब कोरोना के शुरुआती दौर में, कि उन्हें PPE किट मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में उन्हें HIV किट्स मुहैया करा दी गई है, और उन्होंने इसे आत्महत्या करार दिया था। कहा कि हम लोग आत्महत्या करने वाली स्थिति में हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें लगातार बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो रही है। विभाग का ये हाल है कि स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को रक्षा उपकरण के लिए, मास्क के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही। मोतिहारी से भी एक घटना सामने आई। वहाँ तो CMO यानी चीफ मेडिकल अफसर जो सिविल सर्जन है, उनकी गाड़ी के आगे स्वास्थ्यकर्मी लेट गए कि जब तक आप मुझे मास्क मुहैया नहीं कराएंगे हम काम कैसे कर पाएंगे। आप कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि मोतिहारी में भी कोरोना पॉजिटिव के कुछ मरीज़ मिले हैं, तो आप उनके बीच मुझे आप भेज रहे हैं, और बिना मास्क के भेज रहे हैं, तो मैं बिना उपकरण के भेज रहे हैं। तो बिहार में सब कुछ गड़बड़ झाला है। खासकर स्वास्थ्य विभाग तो पहले भी चमकी बुखार में देख चुके थे कि सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुध ली शुरू में, स्वास्थ्य मंत्री तो सभा समारोह में, सम्मान समारोह में ही व्यस्त रहे। एक केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के ही हैं, अश्विनी चौबे, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सोते नज़र आए। यानी आम लोगों के सरोकारों से बिहार की न तो बिहार की सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब है, और न केंद्र की सरकार को। आपको याद होगा कि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, तो उसमें नीतीश कुमार ने कुछ आंकड़े भी दिए थे, कुछ मांग रखी थी। दवा का रोना भी रोया था कि कोरोना की दवा नहीं मिल रही है, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी रखे थे। उन्होंने लिखा, CM ने कहा था नीतीश कुमार जी ने, कि हमने 5 लाख PPE किट्स की मांग की थी, मिले हैं सिर्फ 4000। N95 मास्क जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको 10 लाख मांग की थी हमने केंद्र सरकार से, मिले 50,000। इसी तरह 10 लाख C-ply मास्क की मांग की थी, और मिले 1 लाख। 10,000 RNA एक्सट्रैक्शन किट की मांग की थी, लेकिन मिले 250। दवा का रोना भी रोया ही उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने। अब एक तरफ तो बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक तौर पे ये बात करते हैं, लोग प्रधानमंत्री से अपना दुखड़ा रोते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वो कहते हैं बहुत सारे सामान इफरात में उपलब्ध है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दवाएं भी हैं, उपकरण भी, उनका अपना आंकड़ा है, अपना डाटा है। तो आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है बिहार में, अजब तरह की बाजीगरी। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज़ों को लेकर भी आंकड़ों की बाजीगरी चली। इस संक्रमण से कितने लोग अच्छे हुए, इसकी बाजीगरी भी चली। और बाजीगरी में देखिए दिलचस्प ये है कि स्वास्थ्य मंत्री कुछ ट्वीट करते थे, उनके विभाग के यानी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कुछ और ट्वीट करते थे।
एक कहते थे कि 4 मरीज़ आज नए मरीज़ आए, तो दूसरे कहते थे कि नहीं 2 ही आए। तो ये काफ़ी भ्रम वाली स्थिति में बिहार में डाल के रखा गया। अभी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। यूँ भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग से ज़्यादा उद्घाटन और सभा समारोहों में ज़्यादा दिलचस्पी है। वो उद्घाटन समारोह में भी आम दिनों में ज़्यादा व्यस्त दिखाई देते थे। स्वास्थ्य विभाग की फिक्र करने की बजाय वो स्वास्थ्य विभाग कम उद्घाटन समारोह में ज़्यादा व्यस्त दिखाई दी। इसीलिए अस्पतालों का जो हाल है 2 साल पहले शायद उन्होंने कहा था, कभी बिहार के 12-15 ज़िलों में अभी तक आईसीयू यूनिट या वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। वो 2 साल सभी तक वो 2 साल से लग रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह कोरोना से स्वास्थ्य महकमा लड़ाई लड़ रहा है। एनएम नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के भी स्वास्थ्य कर्मियों ने बाकायदा पत्र लिखकर, वहाँ की जो संगठन है डॉक्टरों का, उसने पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई थी, मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराई जाए। तो बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में बिहार में गड़बड़ झाला है। जैसा मैंने कहा कि ना मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, मुख्यमंत्री की कुछ और बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ और बोलते हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के कुछ और बोलते हैं। लेकिन कोरोना से इतर भी जो एक संवेदनहीन चेहरा सामने आया है मंगल पांडे का, वो अभी हाल में ही पीएमसीएच में 3 बच्चों की मौत हो गई इलाज के अभाव में। और पीड़ितों ने, जिनके बच्चे थे, उन्होंने मंगल पांडे से शिकायत की पीएमसीएच में कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, शव को ले जाने के लिए भी कई वहाँ के स्टाफ, वहाँ के जो कर्मचारी वो पैसे मांग रहे हैं। और संवेदनहीनता देखिए मंगल पांडे जी का, कि ये पराकाष्ठा है संवेदनहीनता की, कि कोरोना की इस लड़ाई में जब तमाम लोग लड़ रहे हैं, एक गोपाल के, तो वो जब उनसे कहा जाता है, उनसे दुखड़ा रोती है वो माएँ, तो वो फ़ोन रख देते हैं। उसमें एक नालंदा की महिला थी, एक गोपालगंज की महिला थी, एक को जुड़वा बच्चे हुए थे, अगले एक दिन बाद एक बच्चे की मौत हो गई। और दवा तक तो वहाँ मुहैया नहीं है, पीएमसीएच में दवा भी मुहैया नहीं। उनसे कहा, कुछ दवा दी गई और फिर कहा गया कि दवा लेके आइए, और जब वो दवा जब तक लेके आते तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। तो ये बहुत संवेदनहीन और क्रूर चेहरा है नीतीश कुमार की सरकार को और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका। बल्कि यहाँ तक कि वो एक मंत्री को भी फ़ोन किया मदद करने के लिए, वो प्रमोद सिंह है वहाँ के मंत्री, उनसे भी मदद की गुहार लगाई, कहा कि हाँ मदद भेज रहे हैं, लेकिन बच्चों की मौत हो जाने के बाद तक किसी ने कोई मदद नहीं पहुँची। फिर आर.के. सिन्हा सांसद हैं, उनसे भी मदद की गुहार की, भाजपा के सांसद, उनसे भी गुहार की। उन पीड़ितों ने पीए से बात हुई उनकी, लेकिन तालाबंदी और घरबंदी की बात कहकर वहाँ से भी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। यानी बिहार में आम लोगों की, मजदूरों की, कामगारों की, गरीबों की कोई सुध लेने वाला अभी नहीं है। सरकार दावे कर रही है, सुशासन के दावे कर रही है, बाहर के दावे कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ सतह पे दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य विभाग भी बीमार है, अस्पताल बीमार है, स्वास्थ्य न सिर्फ ये कि स्वास्थ्य मंत्री संवेदनहीन है, बिहार की पूरी सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनहीन है। कोरोना को लेकर किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी भी सचमुच ये तो वहाँ के लोगों का जीवट है जो अभी भी बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैल नहीं पाया है। नहीं तो जो व्यवस्था है, जो बदहाली है वहाँ के अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था की, वहाँ तो कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि न मुख्यमंत्री में, न विभाग में, न मंत्री में न ताल है, न मेल है, बस सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और दुष्यंत की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। तो बिहार में लोगों की हुकूमत नहीं रही है, वहाँ भाजपा की हुकूमत है, जदयू की हुकूमत है, लोजपा की हुकूमत है, आम आदमी की हुकूमत नहीं है। आम आदमी बदहाल है, अफसर, नेता और सरकार के सारे मंत्री लाल हैं।
सवाल ये है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी। 15 साल हो गए इस सरकार को, अब भी अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो आखिर और कितने साल चाहिए। बिहार की बदहाली को लालू यादव के राज से जोड़ के नीतीश कुमार नहीं दे सकते। ये बड़ा सवाल है, आप भी सोचिएगा। अगर ये आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।